हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो और शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। रीड करते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है और पूछा क्या गया है। ABCD एक रोम्बस गिवन है। रोम्बस गिवन है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब आते हैं कि क्या प्रूफ करना है। शो दैट डायगोनल AC है, जो डायगोनल बनाएंगे हम AC, वो बाइसेक्ट करेगी A को भी और C को भी, और जो डायगोनल BD है वो B और D को बाइसेक्ट करेगी। तो पहले हम यहाँ पे इतना पार्ट करते हैं। AC बाइसेक्ट करेगी एंगल B और एंगल A और C को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रोम्बस बना लेती हूँ। रोम्बस कौन सा? ABC और D नेम दे दिया। डायगोनल AC यानी कि अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी डायगोनल AC, और मुझे शो क्या करना है कि वो A और C को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब मुझे प्रूफ क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टू प्रूफ। इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 नेम दे दिया। यानी कि मुझे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल शो करना है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल शो करना है। तभी तो मैं कह सकती हूँ कि AC बाइसेक्ट कर रही है A और C को। तो प्रूफ क्या करना है ये तो हमें पता चल चुका है। अब प्रूफ करना कैसे है यहाँ पर आते हैं। देखो, अब मैं आती हूँ अपने प्रूफ वाले पार्ट पे। अब देखो, इस प्रूफ वाले में सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, इस ट्रायंगल की बात करती हूँ। इन ट्रायंगल ABC। अब ABC ट्रायंगल में मुझे पता है क्या, AB इज इक्वल्स टू BC। AB BC के इक्वल है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में होगा कि ये मैम ने क्या लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि ABCD एक रोम्बस है। तो लिख दो यहाँ पे ABCD इज अ रोम्बस। इसीलिए लिखा क्योंकि रोम्बस की तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अब AB और BC आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब AB के अपोजिट एंगल 3 और BC के अपोजिट एंगल 1 इक्वल है। क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। इसीलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं आती हूँ अपने इस वाले ट्रायंगल पे ADC पे, राइट। तो लिख देती हूँ इन ट्रायंगल ADC। वही सेम काम जो हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे भी AD और DC, AD इक्वल्स टू DC। क्यों? बिकॉज ABCD इज अ रोम्बस। सेम काम करना है, कुछ डिफरेंट नहीं करना। अब दोनों साइड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो इसके AD के अपोजिट एंगल 4 और DC के अपोजिट एंगल 2 इक्वल। क्यों? वही सेम लिख दो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखा, वही सेम काम रिपीट करना है। अब देखो, यहाँ से मेरे पास एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल आ गया, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे प्रूव करना है 1 और 2 को इक्वल। तो देखो, अब मैं क्या करूँगी। देखो, मुझे पता है, वी नो दैट। यहाँ तक समझ में आ गया ना हमने क्या किया। ABCD इज अ रोम्बस। अब अगर ABCD एक रोम्बस है, इसका मतलब AB पैरेलल होगा CD के। AB पैरेलल होगा CD के, या फिर आप लिख सकते हो DC के। एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। AC एक ट्रांसवर्सल है। देखो, ये दो लाइंस हैं, पैरेलल हैं, और AC एक ट्रांसवर्सल है, यानी कि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल और एंड एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब मैं क्या करूँगी, देखो, इसको 1 का नेम दिया, इसको इक्वेशन 2 का नेम दिया और इसको इक्वेशन 3 का नेम दिया। फ्रॉम 1 2 एंड 3 देखो, एंगल 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है, 1 और 4 आपस में इक्वल आ गए। तो यानी कि 2 और 3 भी इक्वल आ गए। यानी कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ऑल एंगल्स इक्वल आ चुके हैं। लेकिन अब मुझे सारे एंगल से भी मतलब नहीं है। मुझे चाहिए क्या? मुझे 1 और 2 चाहिए।
तो यहाँ से 1 और 2 ले लो और यहाँ से 3 और 4 ले लो। तो इसका मतलब क्या, एंगल 1 यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, यानी कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। A को भी बाइसेक्ट कर रही है और C को भी बाइसेक्ट कर रही है। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरा क्वेश्चन हो चुका है और बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम हम सेकेंड पार्ट खुद ही कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को होगा कि सॉल्व करा दिया जाए, तो इसीलिए सॉल्व करा देती हूँ। और जिन बच्चों को लगता है कि वो कर सकते हैं तो वो मेरे साथ साथ करा दो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, अब मुझे BD बाइसेक्ट करती है एंगल B और एंगल D को, ये मुझे यहाँ पे शो करना है। वही सेम काम ये वाली फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक रोम्बस जिसको नेम दिया ABCD का, लेकिन अब मैं डायगनल AC नहीं, मैं डायगनल BD बनाऊंगी, राइट। और इसमें मैं एंगल्स 4 तक तो ले ही चुकी हूँ, तो अब मैं इसको नेम करती हूँ 5, 6, 7, 8। अब बताओ करना क्या है, देखो जो हमने किया वही सेम रिपीट, कॉपी पेस्ट। सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं ABD। इन ट्रायंगल ABD मुझे पता है AB और AD आपस में इक्वल है, ठीक है। AB इक्वल्स टू AD, क्यों, बिकॉज ABCD इज अ रोम्बस। हो गया। अब रोम्बस है, AB और AD इक्वल, यानी कि 5 और 8 इक्वल, क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। अब आते हैं वही काम हम अपने दूसरे ट्रायंगल पे BCD पे। इन ट्रायंगल BCD यहाँ पे वही सेम काम, BC इक्वल्स टू BC CD के इक्वल है, क्यों, बिकॉज ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस है तो यानी कि एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल, क्यों, DC के अपोजिट एंगल 6 है और BC के अपोजिट एंगल 7 है। लिख देंगे वही सेम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हो गया ना। अब यहाँ पे देखो वही सेम काम जो हमने यहाँ तक किया था, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, वो ऑल्टरनेट वाला काम करना है। वही लिख दो, वी नो दैट ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस है, इसका मतलब AB जो है वो पैरेलल है DC के एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल। अब मैं ट्रांसवर्सल BD ले रही हूँ। अगर BD एक ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, BD एक ट्रांसवर्सल है, ये देखो ये दो लाइंस पैरेलल और BD एक ट्रांसवर्सल, तो यानी कि 5 7 के इक्वल, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8। नेम कर दो इसको। इक्वेशन यहाँ तक हमने यहाँ पे 3 तक तो ले ही लिया था, अब इसको 4, इसको 5 और इसको 6। तो यहाँ पे फ्रॉम 4, 5 एंड 6 क्या आया मेरे पास, यहाँ पे आया 5 6 7 8 सारे एंगल्स इक्वल है। 5 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 7 इक्वल्स टू 8। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे 5 और 6 और 7 और 8 से मतलब था, तो ये रहा 5 और 6 और ये रहा 7 और 8। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। इसका मतलब BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, यानी कि BD एंगल B को भी और एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है। तो हैंस प्रूव्ड। देखा कितना ही इजी क्वेश्चन है। देखने में हमें थोड़ा लगता है कि हमने यार पूरा बोर्ड भर दिया, बहुत टफ क्वेश्चन है, इतना बड़ा कैसे करेंगे, लेकिन ये भी तो देखो कि इतना पार्ट ही समझने वाला है, बाकी सारा का सारा सेम कॉपी पेस्ट, तो कुछ फ़र्क ही नहीं है। इतना समझ लिया ना तो बाकी तो आप ऐसे ही कर लोगे, तो इसलिए बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये मत देखना कि है इतना बड़ा बोर्ड भर दिया, हो गया क्वेश्चन, इतना लेंथी क्वेश्चन है,
क्वेश्चन लेंदी है ही नहीं, समझ में आ जाए ना तो आप ऐसे से बस करते रह जाओगे गाइस। तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।